ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह श्री जनक महाराज ने श्री रामचंद्र का प्रस्ताव सुन के तुरंत मिथिला से अयोध्या को अपने सबसे विश्वस्त दूत को भेजा समाचार पहुंचाने के लिए कि सीता और राम का विवाह का प्रस्ताव लेके। और सारे दूत बहुत जल्दी पहुंचे और जब अयोध्या पहुंचे सब लोग बताने लगे कि किस तरह राम और लक्ष्मण मरीच और सुबाहु का हत्या किए, ताटका का हत्या किए, और सब कुछ करने के बाद मिथिला में आए विश्वामित्र उनके गुरु के साथ यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ का फल उनको सीता महारानी मिल गई। और यही प्रस्ताव लेके हम मिथिला से आए हैं कि क्या आपकी ज्येष्ठ भ्राता राम हमारी जनक महाराज की कन्या सीता के साथ विवाह उसका हो सकता है। और जैसे ही विवाह वर्ड सुने दशरथ महाराज वो अपने सिंहासन से उठ गए और इतने आनंदित थे, पर वो अपना हृदय का आनंद प्रकाश नहीं किए। ये समाचार सुन के हृदय में उनका अत्यंत आनंद था, पर आनंद को प्रकाश नहीं किए, और तुरंत वशिष्ठ मुनि उनके गुरुदेव की ओर देखे। और जब वशिष्ठ मुनि की ओर देखे तब तक वशिष्ठ मुनि खुद ऑलरेडी खड़े होके आनंदित होके, उनके मुख में इतना सुंदर आनंद था। और जैसे ही दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि के मुख में आनंद देखे, तुरंत जोर से अपने आनंद को, अंदरूनी आनंद को बाहरी प्रकाश करते हुए तुरंत ऐलान किए, सेलिब्रेशन, उत्सव मनाया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दशरथ महाराज अंदर में बहुत आनंदित थे विवाह का समाचार सुन के, विवाह का प्रस्ताव सुन के, पर जब तक उनके गुरुदेव वशिष्ठ आनंदित नहीं हुए, वो अपनी अंदर की आनंद को बाहर में प्रकाश नहीं किए। दशरथ महाराज अंडर ऑल कंडीशंस understood himself as servant of Vasishtha Muni. It is very easy to surrender in bad times to our spiritual authorities, to our guru. The most difficulty is to surrender when we are at good times. Dasharath Maharaj, he declared celebrations only when he saw that Vasishtha Muni is also certifying the celebrations. And what was the celebration of Ayodhya? Give charity. दशरथ महाराज ने तुरंत दान देने का प्रक्रिया चालू किया, और ये उत्सव है।
आजकल के आधुनिक लोगों को उत्सव का मतलब ये होता है कि किस तरह मैं जाके भोग करूंगा, रेस्टोरेंट में खाऊंगा, आईटीसी सोनार बांग्ला में एक दिन बिताऊंगा, एंड दैट इज सेलिब्रेशन। बट दशरथ महाराज का सेलिब्रेशन है, रघुकुल का सेलिब्रेशन है दान करना। एंड दशरथ महाराज बहुत दान किए, और देखते ही देखते पूरा अयोध्या में खबर फैल गया कि अभी दशरथ महाराज और सारे राज्य के सारे जो दशरथ महाराज की 3 पत्नियां, सब कोई जाने वाला है। भरत और शत्रुघ्न मिथिला प्रत्यावर्तन करने वाले हैं, रामचंद्र का शादी होगा, विवाह होगा। और जैसे ही ये समाचार मिला, सारे अयोध्यावासी पैक करने लग गए। एंड जब दशरथ महाराज की चैरियट रथ निकला, फिर सेना निकला, एक फैमिली जुड़ते गए और देखा गया कि पूरा अयोध्या जैसे खाली हो गया। श्री राम और सीता महारानी का विवाह मिथिला में, उसका दर्शन करने के लिए। और होना ही चाहिए। जिस विवाह को देखने के लिए देवता लोग पैकिंग करके आ रहे हैं, तो अयोध्यावासी तो जाएंगे ही जाएंगे। और देखते ही देखते ऐसे मानो लग रहा था कि एक समुद्र अयोध्या से निकल के मिथिला की ओर जा रहा है। अयोध्या इज इन नियर उत्तर प्रदेश, एंड मिथिला इज इन जनकपुर, ऑलमोस्ट इन नेपाल। इट्स अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। 4 दिन लगा दशरथ महाराज को इतना सारा अपना पूरा ऑलमोस्ट लाइक कैपिटल गोइंग टू मिथिला। और फाइनली दे रीच्ड मिथिला। और जैसे ही मिथिला के सिपाही लोग जब देख रहे थे दूर से, एक्चुअली एवरी सिटी दैट टाइम यूज्ड टू हैव वॉच टावर्स, जिसमें ऊपर सिपाही लोग बाइनोकुलर्स के साथ कुछ देखते थे कि दूर से कौन आ रहा है। तो मिथिला के सिपाही लोग देख पा रहे थे कि मानो कोई मनुष्यों का समुद्र आ रहा है। तो सिपाही लोग विचलित हो गए कि कोई आक्रमण क्या कर रहा है, कोई दूसरा राजा हमारे शहर के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो ये जो सिपाही लोग दौड़ के जाके देखने लगे कि क्या हो रहा है, और नजदीक से देखे कि दशरथ महाराज आ रहे हैं। और फिर से सिपाही लोग दौड़ के जाके वापस जनक महाराज को समाचार देते हैं। और जैसे ही जनक महाराज को समाचार मिलता है, वो सतानंद जी को लेके दशरथ महाराज और सारे अयोध्या वासियों को आमंत्रित करने के लिए मिथिला में उधर पहुंचे। अभी मिथिला में प्रवेश नहीं किए हैं। ये दशरथ महाराज का बाराती था। द एंटायर सिटी केम एज बाराती। एंड जनक महाराज was so gracious, so generous, and he was so capable that he had made arrangements for entire city of Ayodhya to accommodate in Mithila. हर मिथिला वासी sponsored or may not be sponsored, actually became the host of one Ayodhya Vasi. Every family in Mithila volunteered that we will become the host and serve at least one family of Ayodhya. Why? क्यों? Because they were so greedy to hear about Lord Ram. उनको पता था कि ये लोग रामचंद्र की बाल्य लीला देखे हैं, ये लोग स्वयं देखे हैं कि किस तरह राम इस धरा में अवतरण किए, ये देखे हैं कि किस तरह वो चलना सीखे, उनकी बाल्य लीला सुने। और मिथिला वासियों का ये सौभाग्य माने कि हम अयोध्या वासियों को अपने घर में सेवा करें, ताकि उनके मुख से
भगवान श्री रामचंद्र का कथा सुन पाए। ये मिथिला वासियों का दिस इज द अटैचमेंट, आसक्ति था भगवान श्री रामचंद्र के हरि कथा, राम कथा सुनने के लिए। तो इस तरह हम भी जब वैष्णवों को अपने घर में बुलाते हैं, यही भाव से बुला के सेवा करना चाहिए। वैष्णव हॉस्पिटैलिटी इज अबाउट हियरिंग about the Lord from the वैष्णव। हम घर में अपने वैष्णवों को बुलाते हैं सेवा करने के लिए, और क्यों? क्योंकि हम उनका संग ले पाएं और हम उनसे हरि कथा, राम कथा और कृष्ण कथा सुन पाएं। आजकल तो घर के सामने बहुत बड़ा नोटिस लग जाता है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, और साधु लोग, वैष्णव लोग दंडवत करके आगे बढ़ जाते हैं। Who is a dog? No one knows. Whether there is a dog or the owner itself is, किसके बारे में be aware बोला जा रहा है, no one knows. But there is a big sign कि be aware of dogs. Because whether there is dog or the owner is of the dog mentality, no one knows. But मिथिलावासी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि how we should invite sadhus in our house just so that we can hear कृष्ण कथा, राम कथा। हर मिथिलावासी, अदरवाइज इतना बड़ा शहर अयोध्या पूरा उठ के आ गया था, कैसे मिथिला में एकोमोडेट हुआ? The only way it was accommodated was every Mithilavasi actually volunteered to serve Ayodhya Vasis so that they can hear Ram Katha from them. फिर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी दशरथ महाराज राम और लक्ष्मण से मिलने गए, विश्वामित्र से मिलने गए, और इतने आनंदित थे। जनक महाराज उनको मिलाए, और मानो, क्योंकि दशरथ महाराज और सीता महारानी, जनक महाराज चंद्रवंशी थे और दशरथ महाराज सूर्यवंशी थे। तो मानो सूर्य और चंद्र का मिलन हो रहा है, एंड इट वाज लाइक ए सेलेस्टियल इवेंट। तो जनक महाराज दशरथ महाराज को हाथ जोड़ के बताए कि मेरा जो भी विवाह के लिए कंडीशन था वो तो आपके पुत्र ने पूर्ण कर लिया, क्या आपका कुछ कंडीशन है जो मेरे को पूर्ण करना है अभी? ऐसे हाथ जोड़ के दशरथ महाराज को बताए। और जैसे ही जनक महाराज हाथ जोड़ के रो धो के ये चीज बताए, दशरथ महाराज खुद हाथ जोड़ के जनक महाराज के चरण पड़ गए, और जनक महाराज को बहुत खराब लगा। जनक महाराज तुरंत दशरथ महाराज को उठा के आलिंगन किए, और दशरथ महाराज बताए कि हम तो भिक्षुक हैं और आप अपनी हीरा मणि से भी, नवरत्न से भी ज्यादा मूल्यवान आप अपनी कन्या को हमको दान कर रहे हैं, और भिक्षुक बेगर कैसे कंडीशन लगा सकता है? How can a beggar be a chooser and keep conditions to his master, to his donor? तो ये हमारा वैदिक सभ्यता है। आजकल के आधुनिक दुनिया में ये बताया जाता है कि वैदिक टाइम्स डाउरी वाज ए स्टिग्मा, सती वाज ए स्टिग्मा, एंड इसके वजह से वैदिक सभ्यता को देखते हुए आज के आधुनिक बाराती लोग पूरा ऐसे छाती फुला के जाते हैं कि हम लड़के वाले हैं।
पर दशरथ महाराज और रामायण हमको शिक्षा देता है कि क्या भाव से बारात में जाना चाहिए. How we should, what mood the bridegroom should be going. The family of the bridegroom should be going in the mood of begging the daughter, the bride, from the family of bride. भिक्षुक के रूप में. और दहेज का कुछ भिक्षुक कुछ डिमांड कर सकता है क्या? आधुनिक लोग रामायण नहीं पढ़ते हैं, सही तरीके से महाभारत नहीं पढ़ते हैं, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और बताते हैं कि डाउरी प्रथा वैदिक समय में था और इट वाज ए स्टिग्मा टू आवर इंडियन सोसाइटी एंड हम अब उसको रिमूव कर रहे हैं. वेयर वाज डाउरी? इफ द ब्राइडग्रूम इज कमिंग इन दिस मूड ऑफ telling that I am a beggar, how can a beggar demand anything? तो we should understand, हमको जो शिक्षा मिल रहा है रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, इंटरनेट से, यूट्यूब से और दूसरे तरह तरह के जगहों से, वो सब हमारी कलुषित हृदय से निकला हुआ है और हमारा मन और हृदय को कलुषित करने के लिए है. वैदिक सभ्यता नम्रता का सभ्यता था, जहां पे द ब्राइड्स फादर वाज एक्चुअली द डोनर, इसीलिए कन्यादान कहा जाता था. एंड द फादर ऑफ द ब्राइडग्रूम एज ए बेगर would accept the charity of the daughter of the bride's father. तो ये भाव बाराती का होना चाहिए. दशरथ महाराज हमको शिक्षा दे रहे हैं. Not in the mood of demanding कि हम जा रहे हैं शादी करने के लिए, आपकी बेटी को लेके आएंगे, हमारा इस तरह का रिसेप्शन होना चाहिए. जनक महाराज ने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया, बट दशरथ महाराज was completely in the mood of a beggar. So this is the lessons that we can learn from Ramayana. But if we learn them, we decide where to learn how to live. हमको चयन करना चाहिए कि कहां से हम सीखें कि किस तरह जीवन जीना चाहिए, किस तरह शादी करना चाहिए, रामायण से या फिर आजकल के जो नग्न पुरुष और स्त्री घूम रहे हैं उनसे सुन के, वाल्मीकि मुनि से, तुलसीदास गोस्वामी से या यूट्यूब से, इंटरनेट से. But Ramayana is actually teaching the inner moods, the real mood of every activity, whether it is marriage, whether it is education, whether it is raising a child. तो इस तरह जब दशरथ महाराज हाथ जोड़ के बोलने लग गए नम्रता से, जनक महाराज, उनके आंखों से अश्रु बंद ही नहीं हो रहा था और जनक महाराज सीता महारानी के बारे में बताने लग गए कि किस तरह वो सीता महारानी को प्राप्त किए. वो बताने लग गए कि किस तरह यज्ञ के समय वो सीता महारानी को प्राप्त किए. और क्योंकि हल जब चला रहे थे उस समय वो सीता महारानी को प्राप्त किए, इसीलिए उनका नाम सीता हुआ, क्योंकि हल की जो नुकीला पोर्शन होता है, भाग होता है, उसको सीता कहा जाता है. और सीता महारानी का और एक नाम जनक महाराज बताए, अयोनिज भी है. अयोनिज मतलब जो कोई मनुष्य और स्त्री के शरीर से जागृत नहीं हुआ है, वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है. तो इस तरह जब जनक महाराज और दशरथ महाराज के बीच में वार्तालाप हो रहा था,
जनक महाराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि भी कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, और उन दोनों के वार्तालाप और हंसी मजाक से, ऋषि मुनि लोग कभी हंसी मजाक नहीं करते हैं, और वो भी विश्वामित्र मुनि। और जनक महाराज जब देखे कि विश्वामित्र मुनि, दशरथ महाराज भी देखे जब विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, रामायण में कहानी आता है कि किस तरह विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि वेर द ग्रेटेस्ट कंपिटिटर्स दैट आवर यूनिवर्स हैज एवर सीन। ये कहानी हम थोड़ा आगे जाके एक बार बताएंगे, क्योंकि ये बहुत विस्तार से बताना पड़ेगा और 1 घंटा लगेगा। बट वशिष्ठ एंड विश्वामित्र वर ग्रेटेस्ट कंपिटिटर्स, एंड दशरथ महाराज और जनक महाराज देखे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र एक साथ हंसी मजाक कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। और जनक महाराज जाके वशिष्ठ मुनि से प्रश्न पूछने लग गए कि कैन वी अंडरस्टैंड एंड हियर योर डिस्कशन। तो विश्वामित्र मुनि बताए कि हमारे पास एक सुझाव है। तो जनक महाराज बोले, क्या सुझाव है? तो जनक महाराज को विश्वामित्र मुनि बताए कि हम चाहते हैं कि आपकी जो दूसरी बेटी उर्मिला है उसके साथ लक्ष्मण का शादी हो, और आपकी भाई की मांडवी और श्रुतकीर्ति जो बेटी है उसके साथ भरत और शत्रुघ्न का शादी हो जाए, क्योंकि ये 4 भाई एक साथ पैदा हुए थे, शादी भी एक साथ होना चाहिए, तब अयोध्या वासियों को और दशरथ महाराज को सबसे ज्यादा आनंद मिलेगा। और जैसे ही जनक महाराज ये समाचार सुने, ये इट वाज लाइक यू परचेज वन प्रोडक्ट एंड यू गेट 4 times the value of gifts. You get 4 gifts which were 4 times the value of the product. तो और उधर जनक महाराज के भाई कुशध्वज भी थे, वो भी जब समाचार सुने, वो तो राम सीता का विवाह अटेंड करने आए थे, तो वो भी आनंद हो गए, और मानो अनंत गुण से आनंद बढ़ गया अयोध्या वासी और मिथिला वासी के हृदय में। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र, they were greatest competitors, but how they could unite? Because they kept service to Sita Ram in the center. They were the greatest competitors that our universe has seen. But क्योंकि वो सीता राम को एकत्रित करने का, राम लक्ष्मण और उर्मिला जी को, मांडवी और भरत महाराज को, और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति को एकत्रित करने का, भगवान और भगवान की शक्ति को एकत्रित करने का बेड़ा उठाया, इसलिए वो भी एकत्रित हो गए। और रावण का पूरा साम्राज्य नाश हो गया, बिखर गया। क्यों? क्योंकि रावण सीता और राम, शक्ति और शक्तिमान को विच्छेद किया। तो जब उत्सव चालू हो गया, फाइनली शादी चालू हुआ, सीता महारानी और रामचंद्र यज्ञ कुंड के सामने बैठे और पाणी ग्रहण का समय आया। पाणी मतलब हाथ, पाणी ग्रहण मतलब जहां पे ऑफिशियली द ब्राइड्स फादर जनक महाराज विल ऑफर द हैंड ऑफ सीता महारानी टू राम। It was such a celestial event that देवता लोग, शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र, गंधर्व, किन्नर, everyone had come, that how Mother Sita's hand will be taken by Lord Ram. जनक महाराज रोते हुए सीता महारानी के हाथ को
श्री रामचंद्र के हाथ के ऊपर रख दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सीता महारानी की हाथ को श्री रामचंद्र के हाथ के ऊपर रख दिए, नीचे नहीं रखे। हम सब जीवात्माएं हैं और कृष्ण और राम को हम शरणागति करना चाहते हैं, भगवान को शरणागति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। पर जब तक सीता महारानी की हाथ, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं रहेगा, हमको राम की आशीर्वाद, कृष्ण की आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसीलिए हम जब राम की नाम भी लेते हैं तो पहले सीता उच्चारण करते हैं, सीता राम, राधा कृष्ण। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का कृपा से हम कृष्ण और राम की अभय हाथों की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जनक महाराज ने सीता महारानी के हाथों को राम के हाथ के ऊपर रखा, ये दर्शाने के लिए कि मदर सीता's compassion is far greater than Lord Ram's मर्यादा, अनुशासन। श्री राम और कृष्ण बताते हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो हम आपको भगवत धाम लेके जाएंगे। कृष्ण सेज इन भगवत गीता, इफ यू सरेंडर टू मी देन आई विल टेक केयर ऑफ यू। बट श्रीमती राधा रानी एंड सीता महारानी भगवान को बोलते हैं कि एनी वे वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वेदर दे सरेंडर और नॉट, they are our children. So सीता महारानी और राधा रानी के करुणा के बल से ही हम भक्ति कर सकते हैं। हमको कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हम इतने भक्तिमय हो जाएंगे कि हम राम और कृष्ण को डायरेक्टली सेवा कर सकें। हर समय हम सीता महारानी के द्वारा, राधा रानी के द्वारा हम राम और कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। उनकी करुणा ही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है। और फिर जनक महाराज रोते रोते बताने लग गए कि हे राम, ये जो बैठी हुई है यही मेरी सीता है और इसी को ही तुम वरमाला पहनाना। तो जनक महाराज ऐसे क्यों बताए कि यही सीता है? वो तो बैठी हुई थे सामने और बार बार दिखा रहे थे। क्योंकि जनक महाराज रामचंद्र की कंडीशन देख रहे थे। रामचंद्र सीता महारानी को एक बार क्या देखे, उनका अवस्था ऐसे हो गया था कि सारी मिथिला नगरी उनको सीतामय दिख रहा था। और जनक महाराज को डर था कि वरमाला किसी और को ना पहना दे मेरे दामाद जी। तो इसीलिए हाथ पकड़ा के उनको समझाए कि ये जो हाथ पकड़ा है ना, यही सीता है और कोई और नहीं है, इन्हीं को वरमाला पहनाना है तुमको। तो ये श्री रामचंद्र का सीता महारानी की प्रेम की पागलपन था जो रामायण में वर्णन किया गया है। दिस वॉज हाउ मच लॉर्ड राम लव्ड मदर सीता। एंड जस्ट इमेजिन हाउ अट्रोसियस वॉज रावणा हु मेड देम गेट सेपरेटेड। और फिर जनक महाराज बताए कि मेरी सीता आपकी परछाई बनेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक पत्नी को अपने पति का परछाई बनना चाहिए। परछाई क्यों? जनक महाराज समझाए कि जब हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारा परछाई कहां रहता है? हमारी पीछे। और जब हम सूर्य से
दूसरे दिशा में देखते हैं, उल्टा दिशा में देखते हैं, हमारा परछाई हमारे सामने रहता है। तो जनक महाराज बताए, मेरी बेटी सीता, जब आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस रहेगा, हर समय she will take a back seat giving credits to you as a shadow. And when you will be in adversity, away from the sun, in negative times, he will take a front seat to always provide you the support you need. This will be the duty of my daughter. And सीता महारानी ने अपने पिता का वचन को सार्थक करवाया अपने पूरे जीवन काल में। It is said that behind every successful person there is a hand of a woman in the background. So the wife is like a shadow of the husband. And husband should understand that all my success, whatever I could get in my life, is because of the support of the shadow which is not visible, and should learn to give that value to one's wife. Nowadays, husbands don't give that much values to their wives. And they think that they are conquering and doing everything themselves. And the wives are also thinking, I am doing myself. But there is very low bonding between husband and wife. But just imagine, एक परछाई और एक वस्तु का किस तरह का बॉन्डिंग होता है। और जब पुरुष धर्म की ओर जा रहा है, धर्म की पथ में जा रहा है, सूर्य की ओर देख रहा है, तो पत्नी को बहुत आनंद रहता है और हर समय पीछे she takes the back seat to support the husband. But when the husband is going astray, going in wrong direction, the wife comes in the front to advise the husband to go and turn his face towards the sun. Just imagine what is a valuable service the ladies were doing and how much Vedic society was respecting the ladies. और जब इस तरह रामचंद्र जनक महाराज से सुने, उसी समय रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत का शपथ लिया। क्योंकि जनक महाराज को भय था कि इनको तो सब सीता दिख रहे हैं और किसी को माला ना पहनाए। और रामचंद्र हंस के बताए कि आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैं एक ही पत्नी वरण करूंगा पूरा अपने जीवन काल में। तो इस तरह विवाह जब समाप्त हुआ, फाइनली द फाइनल drama, the final excitement of the marriage was to exchange garlands. It is a very मैं कभी कभी एनिवर्सरी अटेंड किया हूँ. Exchange of garland is a very wonderful and happy and exciting event. But problem was Lord Ram was much taller and Sita Maharani was not able to reach to wear the garland Lord Ram. And Lord Ram खड़े थे और झुक ही नहीं रहे थे और सीता महारानी डाल ही नहीं पा रही थी. What's the solution? And Lord Ram हंस रहे थे अंदर कि देखते हैं क्या करेगी. And Sita Maharani was feeling embarrassed. What she will do? And then लक्ष्मण अभी तक पहने नहीं, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं कि रामचंद्र पहनेंगे तो बाकी सब वरमाला पहनाएंगे. तो लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला देवी को छोड़ के आ गए और श्री रामचंद्र की चरण पकड़ लिए. और जैसे ही श्री रामचंद्र की चरण पकड़ लिए, राम बोले लक्ष्मण क्यों पकड़ रहा है, और झुक गए लक्ष्मण जी को उठाने के लिए और तुरंत सीता महारानी वरमाला पहना दिए.
और रामचंद्र विचलित हो गए और लक्ष्मण हंस हंस के फिर से पहुंच गए उर्मिला जी के पास और उनसे वरमाला पहन ली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीता महारानी की तरह हम सब जीवात्माएं भगवान श्री रामचंद्र को श्रृंगार करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। वी वांट टू सर्व द लॉर्ड, we want to offer bhoga to the Lord, we want to decorate the Lord, we want to make garlands for the Lord, but Lord is so tall, Lord is so big, and we are so unqualified to serve the Lord. But Lakshman is like Guru, who makes the supreme Lord, who is so supreme, who is so tall that we are practically incapable of serving him, come down in a form that we can serve him. गुरु वर्ग हमको अर्च विग्रहों की सेवा करने का अवसर देते हैं। And what is अर्च विग्रह? Lord is not, Lord's body is spiritual. भगवान की शरीर दिव्य है, पर उस दिव्य शरीर को हम ना देख पाएंगे, ना माला पहना पाएंगे, ना भोग निवेदन कर पाएंगे। पर लक्ष्मण गुरु हमको भगवान की वही दिव्य स्वरूप को अर्च विग्रह के स्वरूप में प्रदान करते हैं, जिनको हम देख पाएंगे, जिनको हम श्रृंगार कर पाएंगे, जिनको हम भोग निवेदन कर पाएंगे। तो अर्च विग्रह इज एक्चुअली द मर्सी ऑफ गुरु in our lives, so that we who are very short and Krishna and Ram who are very tall, that we become qualified and they bow down. Lord actually comes down in the form of Archa Vigraha as Radha Govind, as Radha Raman, to take service from us. तो इसीलिए हमको गुरु वर्गों से बहुत ही कृतज्ञ रहना चाहिए। जिस तरह सीता महारानी जब देखे लक्ष्मण को ऐसे करते हुए, सीता महारानी अपने पूरा जीवन में लक्ष्मण जी से कृतज्ञ थे, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनको सहायक किए रामचंद्र को वरमाला पहनाने के लिए। और इस तरह जब सब वरमाला पहन लिए, पूरा अयोध्या में हर मिथिलावासी, अयोध्यावासियों को बहुत, जनक महाराज ने इतना बड़ा फीस्ट रखा था कि मिथिलावासी इतना खिला रहे थे कि अयोध्यावासी को लग रहा था कि पूरा जीवन काल में हमने ऐसे कभी खाना नहीं खाया। तो इस तरह जब सेलिब्रेशन हो गया, then there was time to depart to everyone's original home. और वो कैसे हुआ और उसके बाद क्या लीला हुआ रामायण में, वो सब जानने के लिए कल की कक्षा में आप सब जरूर आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता महारानी की, लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की, दशरथ जनक महाराज की, विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की।